कुछ लोग जो एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर छाती कूट रहे हैं, वह कृपया अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े देख लें और यह सोचें कि भारत एलपीजी की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर क्यों हुआ। और यह भी कड़वी सच्चाई है कि भारत में एक चम्मच एलपीजी नहीं होता, लेकिन भारत दुनिया के एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। कांग्रेस राज में विश्व में कोई बवाल नहीं था, लेकिन फिर भी कीमतें सिर्फ इसलिए बढ़ाई जाती थी ताकि कमीशन खोरी हो सके, क्योंकि एलपीजी उपभोक्ताओं को न तो आधार से वैलिडेशन था और न ही सब्सिडी उनके अकाउंट में आती थी। कांग्रेस के तमाम नेताओं को गैस एजेंसी दे दी गई थी और हर महीने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा था। भारत में सप्लाई की जाने वाली एलपीजी गैस में 60% ब्यूटेन होती है और 40% प्रोपेन। इन दोनों की कीमतें ही एलपीजी के दाम बढ़ने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने में 3 कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पहला, गैस की कीमतें, दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपए का एक्सचेंज रेट और तीसरा रूस यूक्रेन युद्ध। ब्यूटेन और प्रोपेन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। रूस के साइबेरिया में दुनिया की 80% ब्यूटेन और दुनिया की 70% प्रोपेन है। रूस यूक्रेन युद्ध के पहले कई मल्टीनेशनल कंपनियां विश्व बाजार में एलपीजी सप्लाई करती थीं और कीमतें नियंत्रण में थीं, इसलिए डिमांड और सप्लाई का रेशियो बना रहता था। लेकिन अब कई कंपनियों पर रूस से कारोबार पर रोक लगा दी गई है। बहुत से रास्तों को रूस के जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। अभी 3 दिन पहले रूस का एक जहाज जो बांग्लादेश पोर्ट पर सामान उतारने वाला था, अमेरिका के दबाव में बांग्लादेश ने उसे रोकने नहीं दिया और फिर मजबूरी में उस जहाज को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रुकना पड़ा। एलपीजी कोई ऐसी गैस नहीं होती है जिससे आप सीधे जमीन से निकाल कर इस्तेमाल करें या आप सीधे टैंकर से बनाकर इस्तेमाल करें। इसमें 2 गैस की ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। उसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे गैस मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें से एक खास गंध मिलती है। दरअसल एलपीजी में कोई गंध नहीं होती, इसलिए यदि आपके घर में एलपीजी सिलेंडर लीकेज होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उसमें ऐसी गंध वाली गैस मिलाई जाती है जो इसे एक खास तरह की गंध देती है। एलपीजी ब्लेंडिंग करने वाले ज्यादातर फैक्ट्री जर्मनी में थे, लेकिन रूस सप्लाई नहीं मिलने की वजह से सारी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं। इस वक्त दुनिया में एलपीजी सिर्फ 3 देशों से सप्लाई हो रही है। पूरा का पूरा अर्थशास्त्र सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। वैसे दुनिया के दूसरे देशों में एलपीजी को लेकर क्या स्थिति है वह आप नेट पर सर्च कर लीजिए। पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, फिर भी वहां पर गैस नहीं है। खुलेआम पॉलीथीन के पैकेट में एलपीजी गैस बेची जा रही है। कराची में 22 से ज्यादा हादसे भी हो गए हैं। पाकिस्तान में तो लोग मुंह मांगी कीमत देकर गैस सिलेंडर लेने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ गैस है ही नहीं। ठीक यही दिक्कतें जर्मनी और दूसरे तमाम देशों में है। यहाँ तक कि चीन में भी एलपीजी की कीमतें रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद 8 गुना बढ़ा दी गई हैं। हमारे भारत में एक गजब तरीके की मानसिकता होती है। अभी प्याज और टमाटर आलू खूब सस्ते हो गए तो हम लोग रोना रो रहे हैं कि अरे यार इतने सस्ते हो गए हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है। फिर भी कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं तो भी हम कहते हैं अरे भाई यह तो बहुत महंगी हो गई है।